जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मीनू अग्रवाल अपने चैनल भक्ति भजन एंड लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत के बारे में। तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और ज़रूर करिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहारों का विशेष महत्व है। शायद ही ऐसा कोई भी दिन होता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग नहीं बनता। हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अलग अलग महत्व है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार से व्रत उपवास रखने का विधान भी है। इसी तरह से शुक्रवार को भी देवी माँ लक्ष्मी का व्रत भी रखा जाता है, जिसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी का व्रत कोई भी रख सकता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत को करने से जीवन में धन धान और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन पूजा में लक्ष्मी देवी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि अर्पित किया जाता है और खीर का भोग और प्रसाद लगाया जाता है। इस दौरान आपको एक समय भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी जी के श्री यंत्र को स्थापित कर उनकी नियमित रूप से पूजा पाठ करना भी व्यापार में वृद्धि और धन में वृद्धि करता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इनकी पूजा और इनका व्रत करेंगे तो आपकी सभी आर्थिक संकट और परेशानी दूर हो जाएंगे। इस व्रत को रखकर हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। दोस्तों, देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों में से एक वैभव लक्ष्मी माँ का स्वरूप है, जिनकी श्रद्धा के साथ पूजा करने और शुक्रवार के दिन व्रत रखने से घर में दरिद्रता दूर होती है, घर परिवार में शांति आती है और समृद्धि का आगमन होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, इस व्रत को करने के कुछ नियम भी हैं। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां करें तो उत्तम फल मिलता है। अगर घर में सौभाग्यवती स्त्रियां ना हो तो कोई भी कुंवारी लड़की भी इस व्रत को कर सकती है। अगर कुंवारी लड़की भी व्रत ना करना चाहे तो उनके बदले कोई भी पुरुष भी इस व्रत को कर सकता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा एवं पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से इस व्रत को नहीं करना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले 11 या 21 आपकी श्रद्धा के अनुसार आप जितना शुक्रवार ये व्रत करना चाहते हैं उतने शुक्रवार की मन्नत आपको मांगनी चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें से धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप आदि हैं। तो उनके 8 स्वरूपों की आपको पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहना चाहिए और पूरे दिन भाव से माँ लक्ष्मी को स्मरण करते रहना चाहिए। शुक्रवार के दिन अगर आप यात्रा पर गए हों या कहीं अन्य जगह पर गए हों तो इस व्रत को नहीं करना चाहिए और यह व्रत अपने घर में ही करना चाहिए। घर में सोना ना हो तो चांदी की चीज़ ही पूजा में रखनी चाहिए। अगर यह भी ना हो तो आप रुपए या पैसे रख सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51 आदि व्रत कर सकते हैं। और आप इसके उद्यापन में वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक, कुमकुम का तिलक करके उनको जो भी आपके यहाँ उद्यापन में जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं उनको दे सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत को शुरू करने से पहले माँ के 8 स्वरूपों को प्रणाम करना चाहिए और उनके लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की संपूर्ण पूजा विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो आप एक समय फलाहार या एक समय भोजन भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आपको इसकी पूजा विधि किस प्रकार करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
दोस्तों, सबसे पहले व्रत के दिन सुबह उठकर आप स्नान कर लें, साफ सुथरे कपड़े पहन लें और जहाँ पर आपका मंदिर हो उस मंदिर को जल छिड़क कर आप स्वच्छ कर लें। उसके बाद एक चौकी लें, चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर थोड़े से मुट्ठी भर के चावल डालें। उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति लेकर या फिर उनकी कोई तस्वीर लेकर उस पर स्थापित करें। उसके बाद ये पूजा दोस्तों शाम को की जाती है। शाम को पूजा से पहले आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद एक चौकी पर जो आपने लाल कपड़ा बिछा रखा है उस पर माँ की मूर्ति को स्थापित कर रखा है, उसी जगह एक श्री यंत्र को भी स्थापित कर लें। तस्वीर के सामने अक्षत रखकर उसके ऊपर जल से भरा तांबे का कलश और कलश के ऊपर एक कटोरी रखें। इसके बाद उस कटोरी में कोई आभूषण या सिक्का, अगर वो भी आपके पास ना हो तो आप रुपया या पैसा भी रख सकते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी जी की और श्री यंत्र की और आपने जो उस कलश के ऊपर कटोरी में आपने जो आभूषण रखे हैं उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करें। रोली लगाएं, अक्षत लगाएं और पुष्प चढ़ाएं लाल रंग का। उसके बाद आपने जो प्रसाद में खीर बना रखी है उसका भोग लगाएं। उसके बाद माता लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें, माता के 8 स्वरूपों को प्रणाम करें, श्री यंत्र को प्रणाम करें और उसके बाद माता लक्ष्मी माँ की कथा सुनें। दोस्तों, कथा सुनने के बाद माता लक्ष्मी की आरती करें और उसके बाद भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है उस प्रसाद को खुद भी ग्रहण करें। माता लक्ष्मी की व्रत कथा क्या है, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्तिभाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद उसके बाद उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे, जिसमें एक शीला नाम की स्त्री थी जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। देखते देखते समय व्यतीत हो गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी संगत में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और जिसके फलस्वरूप उसकी हालत खराब हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीले का पति फंस गया। उसे भी इस प्रकार उसने अपना सब कुछ उस जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा न छोड़ा। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो सामने एक माँझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था, जिसको देखते ही शीला के मन को शांति हुई और उनके रोम रोम आनंद में हो उठा। शीला उस माँझी को आदर के साथ घर ले आई और घर में बैठाने के लिए कुछ नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं गई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और आंखों में आंसू आ गए और बलक बलक कर रोने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी परेशानियाँ बताओ। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संयम मिला और सुख की आस में उसने माँझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और उन्होंने माँझी को अपनी सारी कहानी सुना दी। शीला के पूछने पर माँझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। वह व्रत या वैव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह सोच में पड़ गई कि माँझी कहाँ गई। शीला को तत्काल समझने में देर न लगी कि माँझी कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी।
दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद के खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उन्होंने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं और शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके बाद में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना और आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करना, विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उन्होंने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले ऐसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। तो इस प्रकार ये कथा यही समाप्त होती है। तो इसकी उद्यापन विधि क्या है आइए वो भी बताती हूँ। 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवार आपने मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक पूरी श्रद्धा से व्रत करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पुस्तक के और 1-1 रुपये उपहार में देवें और खीर का प्रसाद दें। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। तो दोस्तों, जैसे शीला ने इस व्रत को रखकर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया, वैसे आप भी माँ वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत रख के अपनी सब पूर्ण मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे ये वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा यहीं खत्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।